गुड इवनिंग, नमस्कार। पितृपक्ष चल रहा है और आपको याद होगा कि एक बार विंग्स ऑफ लिबरेशन के लेक्चर में हमने पितृदोष, पितरों के बारे में, उनके प्रति हमारे कर्तव्यों के बारे में, पितृ क्या होते हैं, पितृदोष क्या होता है, इससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इंडिकेशंस क्या है, ये सारी बातें की थी हमने। देखा था, बहुत सरल तरीके से समझा था उस कॉन्सेप्ट को कि शरीर छूटने के बाद हमारे फैमिली के या हमारे जो जिनसे भी हम किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं, वो हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी, गुरु, वेल विशर्स, कोई भी हो सकते हैं, हमारे अपने पैटर्नल साइड के, मैटरनल साइड के, वाइफ के पैटर्नल साइड के, वाइफ के जिनसे भी आप हम इमोशनली या किसी तरह से कनेक्टेड हैं। तो वो लोग जब शरीर छोड़ देते हैं, तो जब उनकी शरीर छूटने के बाद की जो जर्नी होती है, उस जर्नी में उनको कभी कभी हमारी मदद की ज़रूरत लगती है। और हमने बात की थी बहुत एक सरल से एग्जाम्पल को लेके कि जैसे हमारे घर का कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाता है और उसको पैसों की ज़रूरत हो, तो वो हमको कॉल करता है। तो बस यही एक चीज़ होती है कि जब उन्हें कार्मिक पॉइंट्स कम पड़ते हैं एक पर्टिकुलर लेवल से नेक्स्ट अपर लेवल में जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत लगती है, विच इज़ क्वाइट नेचुरल कि वो हमारे से ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि बिकॉज दे डोंट पजेस ए बॉडी नाउ, सो वो नए कार्मिक पॉइंट्स जनरेट नहीं कर सकते। इतना सिंपल सा लॉजिक है। तो वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि फिजिकल बॉडी नहीं है और तो इस कारण से कुछ कुछ इंडिकेशंस होते हैं। वो सिर्फ इंडिकेशन किस तरह के, जैसे हमने बात की थी कि कोई सेलिब्रेशन के वक्त, किसी गेस्ट के घर आने के वक्त, बर्थडे सेलिब्रेशन, दिवाली पूजा, या साथ में खाना खाते हैं जब सब लोग बैठ के, तो कभी किसी का मूड ख़राब हो जाना, कभी कुछ बात पे कोई आर्ग्यूमेंट हो जाना, या शादी के वक्त पे कोई व्यवधान आ जाना, बच्चे नहीं होना घर में। तो इस तरह के यदि कोई चीज़ का रेगुलर पैटर्न हम देख रहे हैं, तो इट इज़ एन इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं हमसे अपने कर्तव्यों में कहीं लापरवाही हो रही है। और ये चीज़ को ठीक करने के लिए हमने सबसे सरल तरीका ये देखा था कि पूरे साल में 12 अमावस्या होती हैं और 16 ये दिन होते हैं पितृपक्ष के। तो ये 16 दिन में एक अमावस्या भी, तो ऐसे कुल 27 दिन का जो वक्त है, 27 दिन यदि हम 5 से 10 मिनट भी निकाल देते हैं, उतना काफ़ी है। क्योंकि ये बात रिचुअल्स की नहीं है, ये बात फीलिंग्स की है। बात उस फीलिंग की है कि हाँ, हम अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं या नहीं, और समझने के बाद हम उसके लिए कितना सिंसियर हैं। तो अभी बस ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है, क्योंकि पितृपक्ष पूरा हो रहा है और कल सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है। तो पूरे पितृपक्ष में वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम में से कुछ लोगों ने वक्त निकाल के और कुछ किया होगा, लेकिन बाय चांस नहीं हो पाया हो या भूल गए हों व्यस्तता में, ट्रैवलिंग में, तो कम से कम कल के दिन थोड़ा सा वक्त निकाल के और 10 मिनट का वक्त निकालें, लेकिन वो 10 मिनट क्वालिटी 10 मिनट्स होने चाहिए। एक्सक्लूसिवली सारे मोबाइल्स बंद, पूरी तरह से आप वहाँ होना चाहिए। मेंटली आप इनवाइट कीजिए पितरों को, जिनको जानते हैं उनको भी कीजिए, जिनको नहीं जानते हैं, जिनके हम जेनेटिक डिसेंडेंट्स हैं, उनको, सारे लोगों को भावना से बुलाइए। घर में अच्छा सात्विक वातावरण रखिए, धूप लगाइए, मंत्र यदि चलते हों तो मंत्रों का उच्चारण जारी रखिए। साथ में गोबर का कंडा, जो काऊ डंग जिसको बोलते हैं, आजकल तो इजीली अवेलेबल है दुबई में भी, तो उसकी अग्नि तैयार करें, उसको गैस पे रख के जला लें, उस पर थोड़ा घी डालें, उसमें जब फ्लेम आ जाए, फ्लेम आने के बाद उसको किसी एक बर्तन में लेके, धूप पात्र वगैरह में, और उसके बाद उसमें आहुति दें। मंत्र बोलते जाएं। आप किसी भी सिस्टम ऑफ फेथ को हम लोग फॉलो करते हों, उसकी जो भी डिवाइन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं वो उच्चारण करते जाएं। और इसमें आहुति किस चीज़ की दे सकते हैं अग्नि में, ये वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं उसमें। रूल्स इस तरह के हैं कि उसमें राजमा का यूज़ नहीं होगा, उसमें तुअर का यूज़ नहीं, मसूर का यूज़ नहीं, हींग, लहसुन, प्याज, तो
कुल मिला के हम एक यदि बहुत बेसिक सी चीज़ समझें तो नमक का यूज़ नहीं करना है, नमक का यूज़ नहीं करना है। और तिलों का जो ब्लैक सेसमी सीड होता है उसका ज़रूर यूज़ करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। एक तो चांदी और एक काला तिल, ये पितरों से संबंधित कोई भी काम जब होता है तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो खैर ये ले लीजिए, उसमें मंत्रों को बोलते जाएं, ड्राई फ्रूट्स ले लें, कच्चे चावल ले लें, जौ है तो जौ ले लें, काला तिल ले लें, खजूर ले लें, ड्राई फ्रूट्स में जो आपके पास अवेलेबल है, और घी ज़रूर हो, और साथ में थोड़ा कपूर। इन सब की थोड़ा सा बारीक पाउडर करके और आहुति देते जाएं। और आहुति देने के साथ में जैसे भोजन के बाद हम जल पीते हैं या ऑफर करते हैं, तो उसी तरह से आप जलांजलि देना या तिलांजलि देना जो बोलते हैं, तो पानी में तिलों को मिला लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद उसको कुछ इस तरह से ऐसे राइट हैंड में लेफ्ट हैंड से पानी लीजिए और लेके और इस तरह से इस जगह से उस पानी को छोड़ दीजिए ज़मीन पे या किसी भी बोल में। उसको तिलांजलि या जलांजलि देना बोलते हैं। और इसके साथ एक प्रार्थना कर लीजिए कि हम आपके प्रति जो भी कर्तव्य बनते हैं हम प्रयास करते हैं भावना से पूरा, और यदि हमको फर्दर इंडिकेशन मिलता है तो विल बी डूइंग दैट ऑल्सो। तो ऐसे एक संकल्प के साथ उनको आदर सहित हम वो करें। साथ में थोड़ा सा जैसे ब्राह्मण भोजन कहा जाता है, तो एक मिल बांट के खाने की बात है, और सात्विक लोगों के साथ, हमसे बड़े लोगों के साथ, तो जहाँ जहाँ जितना पॉसिबल हो, ब्राह्मण हो, अपने घर के जो काम करने वाले लोग हैं, फ्रेंड सर्कल है, किसी को भी, वैसे तो उसके भी सब रूल्स हैं कि कैसा व्यक्ति हो, क्या हो, कब हो, कितनी बजे हो, लेकिन इसको सरल बनाते हुए मीठा बनाएं, लोगों को बांटें। और साथ में एक काम ये करें कि थोड़े से कुछ दक्षिणा राशि जैसी जो है वो एक अलग निकाल के रख दें, और जब आपको लगे कि हाँ ये उपयुक्त व्यक्ति और सही परिस्थिति है, नीडी है, तो उस व्यक्ति को उनके निमित्त, उन पितरों के निमित्त उस वक्त वो दे दें। तो बस ये इतना छोटा सा काम है, यदि ये हम लोग कर लेते हैं तो कम से कम हमें ये लगेगा कि हाँ, जैसे हम बच्चों के प्रति या जितने लोग आसपास और लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स, उनके प्रति जो कर्तव्य हम पूरे कर रहे हैं, तो कहीं हम अपने पितरों को भी नहीं भूलें। तो बस ये कीजिए। और ये करने के साथ ही परसों से फिर घट स्थापना है, अमावस्या के बाद प्रतिपदा से नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। वो तो साधना का काल है अपने आप में। तो जो लोग भी कुछ साधना करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, मेडिटेशन या कुछ भी तरह का वक्त उसके लिए देना चाहते हैं साधना के लिए, तो उस बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र एक ऐसी चीज़ है जो समूह में तो नहीं दी जा सकती। जो लोग इच्छुक हैं उन लोगों से बात हो सकती है इस बारे में। तो चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। पितरों की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। नमस्कार।